हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट दीज ऑप्शन ऑफ एडिटिंग टैब। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड क्या होता है, गो टू क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं। ये हमने कुछ डेटा ले लिया है। इस डेटा के ऊपर फाइंड अप्लाई करने के लिए हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ गया है। इसमें 3 टैब होते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ये तीनों टैब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फाइंड व्हाट, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में हम जो भी फाइंड करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने लिखा कैन, हम लोग इसको सर्च करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये जितने भी कैन इसमें है हमें फाइंड करके वन बाय वन बताता रहेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी फाइंड हैं वो सब हाईलाइट हो जाएं, तो जितने भी फाइंड है सबको एक साथ हाईलाइट करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। अगर हम कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है और हमने बोला करंट सिलेक्शन, हमें फाइंड सिर्फ करंट सिलेक्शन में चाहिए तो सिर्फ उसी के अंदर बताएगा। उसके लिए पहले मैं क्लियर हाईलाइट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर सिर्फ इस पैरा को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जाएंगे फाइंड इन करंट सिलेक्शन, तो इस सिलेक्शन के अंदर जितने कैन हैं वो हमको दिखा देगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो एंटायर डॉक्यूमेंट में जितने भी कैन वर्ड्स आए हैं उनको हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। इसके अलावा इसमें एक मोर ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे सर्च ऑल का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है। सर्च डाउन का मतलब है कि सर्च नीचे की तरफ करते हुए चलेगा। जैसे हम देख सकते हैं अब ये नीचे आ गया है, हम इसको सर्च अप कर देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं, ये सर्चिंग का तरीका है, अप डाउन एंड ऑल। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रखते हैं ताकि ये पूरे डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जहाँ पर भी टेक्स्ट है हमें सर्च करके दे देगा। अब इसमें एक दूसरी चीज़ आती है मैच केस। मैच केस का मतलब होता है कि अगर कैन अपर केस में हमने लिखा है तो यहाँ पर भी सिर्फ वही कैन हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा जो अपर केस में हो। बट यहाँ पर कोई भी कैन अपर केस में नहीं है तो ये इसको नॉट फाउंड बता देगा। वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वॉज नॉट फाउंड। हालांकि इसमें कैन है लेकिन वो स्मॉल केस लेटर में और हमने मैच केस का ऑप्शन ऑन किया है। इसको बंद कर देते हैं तो हम देख सकते हैं अभी हमें सर्च करके इसमें बताएगा, क्योंकि अब ये केसेस को इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट चीज़ होती है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अगर हमने कोई ऐसा वर्ड ले लिया है जो किसी दूसरे वर्ड का पार्ट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द, हम दा को सर्च करते हैं, दा हमें बता रहा है, लेकिन दा दीज का भी पार्ट होता है क्योंकि इसमें भी दा आता है। तो अगर हम फाइंड वर्ड होल वर्ड्स ओनली ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो हम देखेंगे सिर्फ उन वर्ड्स को बताएगा जो कंप्लीट दा है, जो किसी दूसरे वर्ड का पार्ट नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है कि अगर हमें कंप्लीट वही वर्ड सर्च करना है, हमें ऐसा कोई वर्ड सर्च नहीं करना है जिसके अंदर वो किसी का सब पार्ट हो, तो हम इसको ऑन कर देंगे। इसके बाद एक चीज़ आती है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में हम पैटर्न बनाते हैं। जैसे हमें दा ही सर्च करना है तो हमने बोला ऐसा लेटर जो टी से शुरू होगा, जिसके बीच में एक लेटर कोई और आएगा और लास्ट में ई होगा। ये सर्च करके देगा हमें फाइंड नेक्स्ट, तो हम देख सकते हैं ये दा हमें सर्च करके दे रहा है। लेकिन अब ये उन वर्ड को भी सर्च करके देगा जो किसी दूसरे के पार्ट हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल हो जाते हैं। न मैच केस के लिए काम करता है, ना ही फाइंड होल वर्ड्स के लिए काम करता है। तो ऐसा पैटर्न अगर इसको कहीं और मिलता है वो भी हमें ये सर्च करके देगा। ये वाइल्ड कार्ड का काम होता है। अगर हम इसमें कोई बड़ा वर्ड ले लेते हैं, लाइक मैंने लिया गैलरीज। अब गैलरीज जी से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा पैटर्न दे देता हूँ, या मैं दे देता हूँ इंसर्ट आई से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि शुरू में आई एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, एस एक कैरेक्टर है और उसके बाद ई एक कैरेक्टर है और लास्ट में आर और टी आर है। तो अब ये इंसर्ट हमने इसको वाइल्ड कार्ड से सर्च करने के लिए बोला, ये इंसर्ट हमें बताएगा। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में आर और टी इसके अंदर आ रहा है, जो एक ही चार्ट लिखा हुआ है, और इसमें शुरू में 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर जितने भी हमने डाले हैं, हर एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कैरेक्टर यहाँ से ये ले रहा है। यहाँ पर ये जो स्पेस है इसको भी एक कैरेक्टर मान रहा है। तो इस तरह का पैटर्न जहाँ पर मैच होगा वो उसको फिनिश करके हमें ये दे देगा, चाहे वो
कोई और वर्ड हो या वही वर्ड हो, लेकिन अगर पैटर्न मैच होता है, जिस तरह से यहाँ पर मैच हो रहा है कि आर टी लास्ट में आ रहा है और शुरू में 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं चार्ट्स के अंदर, तो इसने उसको भी इसका पार्ट मान लिया है। तो इस तरीके से वाइल्ड कार्ड से भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर काउंट और अलग अलग फॉर्मेट में सर्चिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है इसमें, मैच प्रीफिक्स। मैच प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसके शुरुआत में जो हमने यहाँ पर फाइंड वर्ड में डाला है वो आता हो, उसको प्रीफिक्स मैच प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे इंसर्ट में शुरू में आई एन आ रहा है तो हम इसको फाइंड करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो हम देख सकते हैं शुरू में आई एन आ रहा है तो इसने इसको बता दिया है। इंक्लूड में भी, इंसर्ट में भी, इन अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इन और इन, तो इस तरीके से इसने सर्च करके दे दिया है। या हम लोग टी एच बोल देते हैं, तो टी एच जहाँ जहाँ पर जिस जिस वर्ड में शुरू में आएगा वो सब हमें ये बताएगा। ये हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, इनमें टी एच शुरू में है तो ये हमें बता रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है मैच सफिक्स। ऐसे लेटर जिनके लास्ट में ये पैटर्न आ रहा हो जो हम यहाँ पर डालते हैं। जैसे मैंने बोला लास्ट में एच ई आएगा, तो हम देख सकते हैं ऐसे सारे वर्ड हमें सर्च करके देगा जिनकी लास्ट में एच ई आता हो, इस तरीके से। या हम कुछ और लेटर यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैंने ओ और के लिया तो वो सारे वर्ड्स हमें सर्च करके देगा जिनके लास्ट में ओ और के आता हो, चाहे वो बुक हो, लुक हो या फिर हुक, ऐसा कोई भी वर्ड हो सकता है। तो ये मैच सफिक्स और मैच प्रीफिक्स का काम है। यहाँ पर एक चीज़ होती है स्पेशल कैरेक्टर, हम बोलेंगे फाइंड पैराग्राफ मार्क्स। तो यहाँ से हमारे सारे कैरेक्टर्स जो भी पैराग्राफ मार्क्स हैं या टैब्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। ये टैब दिखा रहा है, ये पैराग्राफ दिखा रहा है, और जो ये डॉट्स हमें दिख रहे हैं बीच में, ये नंबर्स हैं जो इस तरीके से हमें दिख रहे हैं डॉट, ये हम देख सकते हैं नंबर, सॉरी स्पेसेस हैं ये हमारे। तो हम यहाँ पर जाकर इन सबको सर्च कर सकते हैं। पैराग्राफ मार्क्स, तो हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जितने भी पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट में हैं उनको ये बताएगा वन बाय वन। अगर हम बोल देते हैं टैब कैरेक्टर, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे टैब कैरेक्टर, तो अब टैब कैरेक्टर ये हमें फाइंड करके देगा। फाइंड नेक्स्ट, ये वन बाय वन सारे टैब कैरेक्टर बताएगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, अब हम बोलते हैं एनी कैरेक्टर, तो पूरे डॉक्यूमेंट में हर एक कैरेक्टर को ये वन बाय वन हमें बताएगा, क्योंकि एनी कैरेक्टर में सभी कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं एनी डिजिट, तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में डिजिट्स हैं तो उनको सर्च करके बताएगा। और इसी तरीके से अगर हम बोल देते हैं इसको एनी लेटर, तो लेटर में सारे कैरेक्टर्स डिजिट सब आ जाएंगे और उन सबको ये वन बाय वन बताएगा। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ कर्सर और फिर फाइंड करते हैं, या यहाँ पर कर्सर रख देते हैं फिर फाइंड करते हैं, तो कैरेक्टर्स के बाद डिजिट्स को लेटर में नहीं ले रहा है, सीधे ऊपर चला गया, तो डिजिट्स को नहीं लेगा कैरेक्टर में। इसके बाद बस यही हमारे पास है, बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग यूज़ की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताई है जो कि हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड। नेक्स्ट चीज़ इसमें रिप्लेस आती है। रिप्लेस में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला हम इसको लेस कर देते हैं, हमने बोला हमारे डॉक्यूमेंट में, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, जहाँ पर भी दा है, जहाँ पर भी दा लिखा हुआ है हम उसको कैपिटल दा से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे। हम देख सकते हैं रिप्लेस हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ वही दा रिप्लेस हो जो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, तो हम इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। और इसके बाद अब हम चेक करते हैं रिप्लेस। अब अगर हम चाहते हैं सब एक साथ हो जाए तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जितने भी ऐसे दा हैं जो अपने आप में कंप्लीट वर्ड हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसको वापस सही करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे करेंगे, हमने कैपिटल दा लिखा और यहाँ पर स्मॉल दा लिख देते हैं हम लोग, और हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जितने भी दा थे, 21 रिप्लेसमेंट है, यानी कि इन डॉक्यूमेंट के अंदर 21 दा थे वो सब सही हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक एक भी सही नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर हम मैच केस को भी ऑन करेंगे। इसके बाद हम रिप्लेस करेंगे, तो हम देख सकते हैं ये सही होते हुए चल रहा है। इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सब रिप्लेस हो जाएंगे।
हम देख सकते हैं हमारा सारा डेटा रिप्लेस हो चुका है, हमारे सारे डेटा वापस सही हो चुके हैं। हम अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम लोग किसी डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे अभी तक तो हमने केस, मैच केस और फाइंड होल वर्ड किया। अगर हम वाइल्ड कार्ड की हेल्प से कोई पैटर्न मैच करके उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला जहाँ पर भी स्पेस हो, यहाँ पर मैंने स्पेस प्रेस किया, उस स्पेस की जगह पर स्टार आ जाए, तो अब हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी स्पेस है वहाँ पर स्टार आ जाएगा। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी स्पेस था हर जगह स्टार आ चुका है। और इसको सही करना है तो हम वापस यही करेंगे, जहाँ जहाँ पर स्टार है वहाँ पर स्पेस आ जाए, हम स्पेस की एक बार प्रेस करके रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर हम कंट्रोल Z करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब हम देखते हैं, हमने बोला जहाँ पर भी स्टार है उसको फाइंड करो और रिप्लेस करो विद स्पेस। हम वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पर हम स्पेस बोल देते हैं और रिप्लेस और हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी स्टार थे वो सब वापस स्पेस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बंद होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई भी पैटर्न या कोई भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं और ये सारे तरीके हम उसमें लगा कर देख सकते हैं।